हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले हैं लीड कोड 75 सीरीज का 6th क्वेश्चन। ठीक है, तो 5th क्वेश्चन हम कर चुके हैं जो कि सारे इजी लेवल वाले थे। और अब यहाँ पर एक मीडियम लेवल वाला क्वेश्चन आ रहा है जो कि है रिवर्स वर्ड्स इन अ स्ट्रिंग। तो इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर ओपन करके रखा हुआ है। तो क्वेश्चन है 151 रिवर्स वर्ड इन अ स्ट्रिंग। So the question is given an input string as reverse the orders of the words. A word is defined as a sequence of non-space characters. The word in s will be separated by at least one space. यानी कि उस एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है ना, क्योंकि एट लीस्ट लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद वो कह रहा है कि रिटर्न अ स्ट्रिंग ऑफ द वर्ड्स इन अ रिवर्स ऑर्डर कंकैटिनेटेड बाय अ सिंगल स्पेस। तो यानी कि जो हमें क्वेश्चन में जो स्ट्रिंग दे रखा है उसमें तो बीच में जो है वर्ड्स के एक से ज़्यादा स्पेसिस हो सकते हैं, बट हम जो रिटर्न कराएंगे जो हमारा आउटपुट वाली स्ट्रिंग होगी उसमें लेटर्स के बीच में, उस वर्ड्स के बीच में जो है सिर्फ एक सिंगल स्पेस होना चाहिए, है ना। जैसे यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये जो मेरा एग्जाम्पल 3 है, यहाँ पर देखो 2 स्पेस हैं, बट मेरे को यहाँ पर जो फाइनल आउटपुट बनेगा उसमें सिर्फ एक ही स्पेस रखना है। तो यहाँ पे एक स्पेस आ गया एंड यहाँ पे एक स्पेस आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या रहा है कि नोट दैट एस में कंटेन लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसिस और मल्टीपल स्पेसिस बिटवीन टू वर्ड्स। तो हमें जो है रिटर्न कराना है सिंगल स्पेस वाले। तो अगर उसमें लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसिस होंगे तो उनको मैंने ट्रिम कर देना है ना। तो इसका ये वाला एग्जांपल अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है द स्काई इज़ ब्लू। तो क्या, तो इस पूरी स्ट्रिंग को अगर मैं रिवर्स कर दूँ, मतलब एक एक वर्ड को अगर मैं उठा के रिवर्स कर दूँ तो ये ब्लू जो है इस द से रिप्लेस हो जाएगा और ये स्काई इससे रिप्लेस हो जाएगा, यानी स्वैप हो जाएंगे बेसिकली। तो यहाँ पर आ जाएगा ब्लू इज स्काई द, ठीक है। तो मेरे को ये रिटर्न कराना है। सिमिलरली यहाँ पर अगर देखो तो यहाँ पर मेरे पास लीडिंग स्पेसिस आ रहे हैं एंड ट्रेलिंग स्पेसिस आ रहे हैं, बट मेरे को आउटपुट में नहीं चाहिए ये। तो मैं वर्ड्स को तो रिवर्स करा दूंगा, लेकिन लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसिस जो है उनको ट्रिम करा दूंगा। तो मेरा जो फाइनल आउटपुट बनेगा वो बनेगा वर्ल्ड हेलो। तो इसको सोचकर अगर मेरे माइंड में क्या अप्रोच आ रही है, अगर मैं देखो यहाँ से, देखो अगर मेरे पास कोई एक नॉर्मल सी स्ट्रिंग होती है, लेट से मेरा नाम है अमन, इसको मुझे रिवर्स कराना होता तो मैं क्या कर सकता था। मैं सिंपली 2 पॉइंटर्स का यूज़ कर सकता था, जैसे हम नॉर्मली करते हैं कि भाई आई मैंने इधर रख लिया, जे इधर रख लिया और इन दोनों को स्वैप करा दिया। तो ये इससे स्वैप हो जाएगा, ये इससे स्वैप हो जाएगा। तो ये आ जाएगा एन ए एम और ऐसे करके ये आ जाएगा। बट यहाँ पे मेरे को क्या करना है, मेरे को पूरी एक स्ट्रिंग को रिवर्स कराना है ना। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ सिमिलर टाइप की अप्रोच यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, वो मैं कैसे कर सकता हूँ कि जैसे यहाँ पे मेरे को जो है ये वाला एग्जांपल अगर मैं देखूँ, ठीक है, द स्काई इज ब्लू, इसको मुझे पूरा रिवर्स कराना। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जैसे ये जो स्ट्रिंग दे रखी है ना, इसको अगर मैं पूरा रिवर्स कर दूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा। देखो मेरे पास जो है क्वेश्चन वो है द स्काई इज ब्लू, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि इसको अगर मैं इस पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स कर दूँ तो वो क्या हो जाएगा। पहले आएगा ई यू एल बी, देन स्पेस आई का आएगा एस आई, देन आएगा वाई के एस एंड देन आएगा ई टी एच, ठीक है, सॉरी ई एच टी आएगा, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि एक एक वर्ड्स इन स्ट्रिंग में से निकालो और उनको रिवर्स कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा मेरा बी एल यू ई, ब्लू इज स्काई और द। तो देखो मेरे को अपना आउटपुट मिल गया ना। तो मैंने क्या करा फर्स्ट स्टेप में क्या करा मैंने कि ये है मेरा फर्स्ट स्टेप कि ये जो मेरे को दे रखी थी इसको पूरा रिवर्स कर दिया, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या करा कि एक एक वर्ड को यहाँ से उठाया, मैंने पहले इसको उठाया, फिर इसको उठाया, फिर इसको उठाया और उनको रिवर्स कर दिया। तो मेरे को अपना आउटपुट मिल गया। बट ये जो अप्रोच है इसमें कुछ कुछ फॉल्स भी हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो कि मेरा यहाँ पर स्पेस होता, यहाँ पे स्पेस होता तो क्या होता, या इन दोनों वर्ड्स के बीच में एक से ज़्यादा स्पेसेस होते तो क्या होता। तो वो सारे केसेस मेरे को देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो एग्जांपल है इससे करते हैं हम, क्योंकि ये वाला अच्छा एग्जांपल है। इसमें जो है बीच में 2 स्पेसिस भी आ रहे हैं, तो इससे हम ज़्यादा इजीली और डीपली समझ सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने ये वाला एग्जांपल खोल के रखा हुआ है, ठीक है। जो पहला स्टेप था वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ कि भाई एक एक वर्ड नहीं, सॉरी, इस पूरी स्ट्रिंग को ही रिवर्स कर देना। तो देखो यहाँ पर मैंने रिवर्स करा तो ये ऐसे आ गया, यहाँ पर बीच में 2 स्पेस हैं और ये गुड जो था उसको मैंने डूट कर दिया और ये बीच में एक स्पेस आ गया और आ गया मेरा ए, ठीक है। अब हम जो नॉर्मली करते थे कि मैंने अभी क्या बताया कि भाई एक एक वर्ड को आप रिवर्स करो, इसको रिवर्स करो, इसको रिवर्स करो, इसको रिवर्स करो। तो स्टार्टिंग में जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था अपने नाम का अमन, उसको मैंने कैसे रिवर्स करा था, 2 पॉइंटर्स का यूज़ करके। तो भाई यहाँ पे भी तो सिमिलर ही काम करना है ना अब, क्योंकि अब जो मेरा क्वेश्चन है वो ये बन गया है कि इनमें से एक एक वर्ड को उठाओ और उसको रिवर्स कर दो। फिर एक स्पेस लगा दिया, फिर दूसरा वर्ड जो आया उसको रिवर्स कर दो, फिर एक स्पेस लगा दिया एंड देन तीसरा वर्ड जो है उसको रिवर्स कर दो। ऐसे करते करते
मेरे को बेसिकली आउटपुट पता कर लेना है। तो यहाँ पे मेरे को जो है दो पॉइंटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, एल की पड़ेगी और आर की पड़ेगी। अब मैं इस एल और आर को जो है सेम पोजीशन पर रख रहा हूँ, ठीक है। पहले वाले एग्जांपल पे मैंने एल को इधर रखा था और आर को रख दिया था लास्ट में। वो इसलिए रखा था क्योंकि मुझे ये पता था कि मेरे को जो वर्ड को रिवर्स करना है ना उसकी लेंथ क्या होगी, बट यहाँ पे मुझे नहीं पता, तो इसलिए मैं आर को स्टार्टिंग पोजीशन पे ही रख रहा हूँ। और एक मेरे को यहाँ पे एक और पॉइंटर चाहिए होगा आई, जो कि इसको ऐसे ट्रेवर्स करेगा, ठीक है। आई जो है मुझे ये बताएगा कि मुझे कहाँ पर स्पेस मिल रहा है, कहाँ पर स्पेस नहीं मिल रहा है, ठीक है, और मैं बाउंड के अंदर हूँ नहीं हूँ, वो सारी चीज़ें मुझे आई बताएगा। तो यहाँ पे देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखो आई मेरा इनिशियलाइज है 0th इंडेक्स पे और एल और आर भी इनिशियलाइज है 0th इंडेक्स पे। तो अब मैंने क्या करा कि भाई आई को बढ़ाया आगे, तो आई यहाँ से हट के बढ़ गया आगे, और आई पर जो मुझे वर्ड मिल रहा है उसको मैं असाइन करता हूँ अपने आर पर, ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बताया ना कि भाई मेरे को एल और आर के बीच का जो भी वर्ड मिल रहा है उसको रिवर्स करना है, तो मैं अपने आर को तो आगे बढ़ाऊंगा ही ना, एल को तो मैं वहीं पर रखूंगा बट आर को आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अब मेरे को यहाँ पर आई मिल गया, तो आर को मैंने बढ़ा दिया आई आगे, जो कि जहाँ पर मेरा आई होगा, तो यहाँ से ये हट जाएगा, यहाँ से ये हट जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ऐसे करते करते आई मेरा यहाँ पे आएगा, आर यहाँ पे आएगा, आर यहाँ पे आएगा, ऐसे करते करते जब मेरा आई जो है, देखो इसको मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, अब मैं डायरेक्टली जा रहा हूँ यहाँ पर। देखो आई सपोज करो मेरा यहाँ पर आ गया और आर मेरा आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आई मेरा आया आगे। अब जैसे ही मेरा आई आया आगे और जहाँ पर मैंने आई को रखा है वहाँ पर मेरे को आर को भी रखना है, तो यानी कि इसको मैं यहाँ से इरेज करके आर को भी आगे बढ़ा देता हूँ, तो आर आ गया मेरा यहाँ पर। अब आई को एक स्पेस मिल गया यहाँ पर, ठीक है, ये एक स्पेस है, ठीक है। तो यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि मेरे को एक कंप्लीट वर्ड मिल चुका है, ठीक है। स्पेस मिलने का तो यही मतलब हुआ ना कि भाई एक कंप्लीट वर्ड मिल चुका है। तो अब मेरे को क्या करना है, मेरे को पता चल गया कि भाई मेरा एल कहाँ पर है, मेरा आर कहाँ पर है, इनके बीच का जो वर्ड आ रहा है उसको अब रिवर्स कर दो सिंपली, ठीक है। तो इस चीज़ को अगर मैं रिवर्स कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा मेरा EXAMPLE, ठीक है। इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ पूरा बट आप समझ जाना, ठीक है। चलो इसको मैं लिख ही लेता हूँ। तो अगर मैं एल और आर के बीच का वर्ड रिवर्स कर दूं तो मुझे पता है कि ये बन जाएगा मेरा एग्जाम्पल, ठीक है। तो आई को रखने का ये और आर को रखने का ये फ़ायदा हुआ कि भाई आई जो है मेरे को जहाँ पर स्पेस मिला तो वहाँ पर मैंने वहाँ पर जहाँ पर मेरा आर सेट हो चुका होगा और एल और आर के बीच में जो भी वर्ड मिला, ये जो वर्ड मिला इसको मैंने कर दिया रिवर्स। और रिवर्स करना तो ईजी है ना भाई, डायरेक्ट फंक्शन होता है हमारे पास रिवर्स का, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है मेरे को, एक वर्ड मैंने रिवर्स कर दिया, अब उसके बाद यहाँ पर जो चीज़ आएगी वो आएगी एक स्पेस, क्योंकि क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि भाई सिर्फ एक ही स्पेस आना चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना, रिटर्न स्ट्रिंग शुड हैव ओनली अ सिंगल स्पेस, ठीक है। तो यानी मेरे को यहाँ पर एक स्पेस रखना है। तो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ कि जहाँ पर मेरा आर है देखो सबसे पहले तो इस एल को यहाँ से हटा के आर पर ले आओ, क्योंकि इस वाले की जो कहानी है वो ख़त्म हो चुकी है, अब नई कहानी शुरू होगी, तो नई कहानी के लिए नया वर्ड मेरे को चाहिए होगा। तो एल और आर को मैंने फिर से सेम पोजीशन पर रख दिया और मैंने क्या करा कि यहाँ पर रखा एक वर्ड, मतलब एक स्पेस रखूँगा मैं बेसिकली यहाँ पर और इनको बढ़ा दूंगा वापस से आगे। तो आई को मैंने बढ़ा दिया यहाँ पर, ठीक है। फिर से मेरे को स्पेस मिला तो हटाओ, फिर आई को मैंने बढ़ा दिया यहाँ पर, ठीक है। और आर को मैंने बढ़ा दिया फिर से यहाँ पर और एल आ जाएगा मेरा यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आई को मिला एक क्या कहते हैं, एक वर्ड मिला, सॉरी एक लेटर मिला। तो यहाँ पर क्या होगा बेसिकली, ये जो डी है ना, मैंने क्या बताया था कि जो मेरा एस ऑफ आई है, यानी कि जो मेरा लेटर यहाँ पे मिल रहा है उसको दे देना है मेरे को एस ऑफ आर को। तो यानी कि अब जो यहाँ पे ये डी है ना, ये डी आ जाएगा यहाँ पर ऐसे, ठीक है। और एल और आर तो यहाँ पर था ही, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ढंग से लिख लेता हूँ, एल और आर था मेरा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर आएगा एल, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा सॉरी यहाँ पर ये आएगा, फिर आई मेरा आगे बढ़ गया तो आई को मिला मेरे को यहाँ पर ओ मिला, ठीक है। ओ है ये, क्या है ये, ओ ही है, चलो ठीक है जो भी है। तो यहाँ पर मेरे को जो ये मिला ओ, ये अब रिप्लेस हो जाएगा इससे। तो ये बेसिकली ऐसे हो रहा है कि ये वाली चीज़ इधर आ रही है, 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 ऐसे करते करते मेरा आई आगे बढ़ता जाएगा। और मैंने क्या बताया था कि जैसे जैसे आई आगे बढ़ रहा है आर को भी आगे बढ़ाते रहना है,
ठीक है। तो फाइनली देखो जब आई मेरा यहाँ पे पहुंच जाएगा और आर मेरा यहाँ पे पहुंच जाएगा तो यहाँ पे मेरे को एक स्पेस मिल चुका होगा। स्पेस क्यों मिल चुका होगा? क्योंकि ये वाली जो चीज़ है जो कि डी आ रही थी यहाँ पर, ठीक है, ये पूरा डिलीट हो जा रहा है, बट यहाँ पर जो है डी जो आ रहा था मेरा, वो जब आगे आ चुका होगा इस वाली पोजीशन पे, ये वाली जो पोजीशन है यहाँ पे डी जब आ चुका होगा तो यहाँ पर एक स्पेस आया गया होगा। ठीक है। और मैंने क्या बताया था कि भाई आई को जब स्पेस मिल जाए तब मुझे क्या करना है, इसका मतलब ये होता है कि मेरे को एक वर्ड मिल चुका है, तो यानी कि एल और आर के बीच में जो भी वर्ड आ रहा है उसको रिवर्स कर देना। तो अगर मैं इसको रिवर्स कर देता तो यहाँ पे मिल जाता मेरे को गुड। ठीक है। और फिर क्या करना है मेरे को यार, जो मेरा एल था इसको यहाँ से हटा के वापस इसकी पोजीशन पे लाओ, इसके बीच में एक स्पेस दे दो और आई को बढ़ा दो आगे। ठीक है। अब आई मेरा आगे बढ़ गया तो फिर देखो मेरे को एक और वर्ड मिला, तो ये अब ये आ जाएगा इधर, तो ए आ गया मेरा इधर और आर को मैंने बढ़ा दिया फिर से आगे। अब देखो इसको अगर मैं रिवर्स करूँ तो भाई ये एक सिंगल वर्ड है तो इसका रिवर्स भी वही सेम ही आएगा, तो यहाँ पे आ गया मेरा ए। ठीक है। और आई तो मेरा अब आउट ऑफ बाउंड चला गया। और लास्ट में मेरे को क्या करना है, यहाँ पे देखो ये जगह जब खाली हो चुकी होगी तो यहाँ पर एक स्पेस आ गया होगा, तो इस वाले पार्ट को मुझे ट्रिम कर देना है। ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था कि भाई लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसिस हो सकते हैं, तो फाइनली इनको मैं ट्रिम कर ही दूंगा, तो ये फालतू चीज़ें जो है ये हट जाएंगी। और जो मेरे को इनको ट्रिम करना है तो मेरे को एक सबस्ट्रिंग जो मिलेगी वो किसके बीच में मिलेगी, वो मिलेगी मेरे को जीरो से किसके बीच में, R-1 के बीच में। तो मेरे को जो सबस्ट्रिंग पता करनी है वो पता करनी है जीरो से R-1 के बीच में। ये जो चीज़ है मैं लास्ट में करूँगा, अभी इसकी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है ना। ठीक है। यहाँ पर देखो इस चीज़ को मैं थोड़ा अच्छे से दिखा देता हूँ एक बार। देखो यहाँ पर फाइनली क्या हुआ होगा, मैंने क्या बोला कि ये कुछ इस टाइप का था। ठीक है। ए जो है मेरा पहले था यहाँ पर, अब मैंने क्या बताया कि भाई ए जब आगे आ गया होगा तो ए यहाँ पे आ गया होगा और यहाँ पे स्पेस बन गया होगा। ठीक है। तो जब आई इसके बाहर जाएगा, ठीक है, और आर भी बाहर चला जाएगा तो मेरे को इस वाले पार्ट को ट्रिम कर देना यहाँ से। तो ये वाली पोजीशन कौन सी है, अगर ये आर है तो ये तो R-1 वाली पोजीशन होगी ना, तो जीरो से लेके, जीरो इधर कहीं होगा, जीरो से लेके R-1 के बीच में मुझे ट्रिम कर देना है। ठीक है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था ये, 2-3 स्टेप्स हैं जो इसमें लग रहे हैं। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप क्या था मेरा, ये था मेरा फर्स्ट स्टेप कि भाई मेरे को जो है पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स कर देना। ठीक है। पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स कर दिया, आई को जीरो पे सेट कर दिया और एल और आर को भी जीरो पे सेट कर दिया, और ये मैंने पता कर ली कि मेरी जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ क्या है। ठीक है। अब ये वाला जो लूप है, ये वाला लूप क्या कर रहा है, एक एक वर्ड को क्या कर रहा है, एक्सट्रैक्ट कर रहा है और उसको जो है रिवर्स कर दे रहा है। ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा सेकंड स्टेप। तो देखो आई जो है मेरा मैं यूज़ कर रहा हूँ ट्रैवर्स करने के लिए, तो आई लेस देन एन तक जाएगा ये लूप। ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर मेरे को किसी कैरेक्टर पे स्पेस नहीं मिलता, ठीक है, यहाँ पे देखो जैसे जैसे मेरे को स्पेस नहीं मिल रहा था तो मैं आई को आगे बढ़ाता जा रहा था, तो मैंने वही चीज़ करी है यहाँ पर। ठीक है। कि वाइल आई लेस देन एन, मैं एक बार फिर से चेक कर रहा हूँ कि भाई कहीं आई जो है आउट ऑफ बाउंड तो नहीं चला गया। ठीक है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे करा, और एस ऑफ आई नॉट इक्वल टू स्पेस जब तक है तब तक मेरे को क्या करना है कि एस ऑफ आई पर जो वैल्यू है उसको असाइन कर देना है एस ऑफ आर पर, और आई और आर को जो है दोनों को आगे बढ़ाना। ठीक है। एल को आगे नहीं बढ़ाना, सिर्फ आई और आर को आगे बढ़ाना है। वही चीज़ मैंने यहाँ पे करी थी कि आई मेरा यहाँ पे था, देन यहाँ पे आया और आर को भी मैं आगे बढ़ाता जा रहा था। ठीक है। उसके बाद जब मैं यहाँ से बाहर आ जाऊँगा, ठीक है, अब यहाँ पर आप एक चीज़ सोच सकते हो कि भाई यहाँ पे मैंने वाइल लूप का यूज़ करा, मैंने यहाँ पे इफ़ कंडीशन नहीं लगाई कि इफ़ एस ऑफ आई नॉट इक्वल्स टू स्पेस, तो मैं एस ऑफ आई को असाइन कर रहा हूँ एंड इन दोनों को आगे बढ़ाता हूँ। तो उसका रीज़न बेसिकली ये है कि ज़रूरी नहीं है कि मेरे को दो वर्ड्स के बीच में बस एक स्पेस मिला। ठीक है। जैसे यहाँ पर मेरे को दो स्पेस मिल रहे थे। ठीक है। और क्वेश्चन में भी ये लिखा है कि यार एटलीस्ट वन स्पेस, तो एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो उन सारे स्पेसिस को कवर करने के लिए मैंने यहाँ पर वाइल लूप का यूज़ करा है। अब अगर मैं इस वाइल लूप से बाहर आ जाता हूँ तो इसका मतलब ये है कि मेरे को अब स्पेस नहीं मिल रहा, मेरे को एक कैरेक्टर मिल रहा है। ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, मेरा आर जो है वो यहाँ पर कहीं पहुँच चुका होगा और एल मेरा यहीं पर था, तो इनके बीच का जो वर्ड है उसको रिवर्स कर दो भाई। तो देखो मैंने यहाँ पे रिवर्स कर दिया, एस डॉट बिगिन एल से लेके आर तक मैंने रिवर्स करा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एस डॉट बिगिन प्लस एल लिखा है। ठीक है। सिमिलरली एस डॉट बिगिन प्लस आर लिखा है, तो इसका मतलब यही होता है कि एल और आर के बीच का जो वर्ड है उसको रिवर्स कर दो। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया कि भाई एस ऑफ आर में जो एक स्पेस डाला और दोनों को बढ़ा दिया आगे, और एल में जहाँ पर मेरा आर था वहीं पर मैंने एल को भी सेट कर दिया, क्योंकि अब मुझे एक नया वर्ड रिवर्स करना है ना, यहाँ पर जैसे मैंने करा था।
जब यहाँ पे स्पेस आ गया था तो आर और एल को मैंने यहीं पर सेट कर दिया था। ठीक है, अब लास्ट में क्या करना है, देखो ये आई तो आगे बढ़ता ही रहेगा जो कि मेरा लूप है, जो मेरा ये आउटर वाला लूप है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से बंद करके दिखाऊं तो ये जो मेरा आउटर वाला लूप है इसके लिए आई तो आगे बढ़ता ही रहेगा। और लास्ट में मुझे क्या करना है कि सब स्ट्रिंग मुझे पता करनी थी, जो कि मैंने यहाँ पे बताया कि भाई 0 और r-1 के बीच में जो भी आ रहा है उसको यहाँ पे सब स्ट्रिंग की फॉर्म में रिटर्न कर दो, लास्ट में रिटर्न कर दो s। और इसको मैं एक बार सबमिट करके दिखा देता हूँ। वैसे मैं इसको ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ, यहाँ पे देखो सॉल्व आ रहा होगा, तो यहाँ पे देखो ये हो चुका है सॉल्व। और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो कितनी आएगी, बस मैं एक ही लूप का यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ तो ओ ऑफ एन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। उसके अलावा मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स वगैरह यूज़ करे हैं तो उसका स्पेस कुछ होगा नहीं, तो कांस्टेंट स्पेस है बेसिकली ये। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।